ठीक है, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और आज हम देखेंगे मेवन, राइट। तो हमने इसके पहले हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से एक मेवन प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं हम किसके साथ में, राइट, हाइबरनेट के साथ में भी, सॉरी हमने हाइबरनेट के साथ में भी देखा था हमने इसको, और हमने देखा था उसको स्प्रिंग बूट के साथ भी इंटीग्रेशन, राइट, एक मेवन प्रोजेक्ट का। आज हम पढ़ेंगे मेवन के बारे में, राइट, कि मेवन क्या होता है, राइट, और मेवन का यूज कैसे करते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, व्हाट इज मेवन, मेवन होता क्या है, राइट। तो मेवन के पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हम लोग इसके पहले एक टूल यूज करते थे, दैट इज कॉल्ड एंट, ANT, राइट, अनदर नीडफुल टूल उसका नाम हुआ करता था, राइट। अब मेवन किस काम आता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मेवन इज ए पावरफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल दैट इज बेस्ड ऑन POM.xml, राइट। और POM.xml को कहते हैं हम लोग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। इट इज यूज्ड टू प्रोजेक्ट्स बिल्ड, ये किस काम के लिए आता है, प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाने के लिए, डिपेंडेंसीज को ऐड करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए, राइट। अब देखिए किस तरीके से प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए, राइट, हम देखते हैं यहाँ पर उसका लाइव एग्जांपल। तो देखिए प्रोजेक्ट को बिल्ड, जैसे मेवन क्या करेगा, प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, राइट। तो बिल्डिंग कैसे करेगा, ये सारी डिपेंडेंसीज जो यहाँ पर लिखी हुई है, प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट आईडी, वो इन सारी चीजों को लेके क्या करने वाला है यहाँ पर, या आइदर ये बनाएगा यहाँ पर जार पैकेजिंग में, या बनाएगा वॉर, या बनाएगा EAR, राइट। अब जार वार EAR क्या होता है, कई बार आपको बनाना पड़ता है, जावा की सारी क्लासेस को मिला के जार बनाते हैं, दैट इज जावा आर्काइव। और वॉर बनती है हमारी वेब आर्काइव, इसके अंदर आपकी जेएसपी सर्वलेट, आपके हाइब्रिड के कॉन्फ़िगरेशन, आपका स्प्रिंग बूट, वो सारी चीजें किसके अंदर होती है, वॉर। और हम लोग क्या करते हैं, अपन बनाते थे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ वॉर, ठीक है, वेब आर्काइव। अब ये वॉर क्या होती थी, जैसे मैं यहाँ पर चलाता हूँ mvn clean install, क्या चलाता हूँ, इसकी कमांड होती है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ रन के अंदर, और रन के अंदर पहले मैं चलाऊंगा क्लीन, क्या चलाऊंगा पहले मैं यहाँ पर, क्लीन, mvn क्लीन। तो जैसे मैं क्लीन करता हूँ तो देखिए बिल्ड सक्सेसफुल, है ना। समझिए इसको कोड को। अब ये pom.xml के अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या कर देता है, बिल्ड बनाता है, राइट। तो देखिए पहले इसने सबसे बड़ा, पहले मैंने चलाया यहाँ पर क्लीन, तो एम्बियन क्लीन बोलता है कि आपका जो टारगेट फोल्डर है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, राइट। तो एम्बियन क्लीन जैसे मैं चलाया तो यहाँ पर जो मेरा टारगेट फोल्डर था, देखिए इसके अंदर से जितनी भी चीजें थी वो सब चली गई, ठीक है। टारगेट फोल्डर क्या होता है, एम्बियन जब हम लोग यूज करते हैं, मेवन जब हम लोग यूज करते हैं, राइट, तो एक मेवन क्या करता है, टारगेट फोल्डर क्रिएट कर लेता है, क्या क्रिएट करता है, टारगेट फोल्डर क्रिएट कर लेता है। और टारगेट फोल्डर के अंदर जो आपकी वॉर, EAR, जार, जो भी आपने यहाँ मेंशन कर रखी है, कहां पर, पैकेजिंग के अंदर, जो भी आपने यहाँ पर कहा मेंशन कर रखी है आपकी पैकेजिंग के अंदर, उसको क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो जैसे मैंने क्लीन चलाया तो यहाँ से क्या हो गया, टारगेट में से सारी चीजें चली गई है, राइट। अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ mvn इंस्टॉल, क्या चलाता हूँ, mvn इंस्टॉल, राइट। ये देखिए जैसे मैं इसको इंस्टॉल चलाता हूँ तो अगेन यहाँ पर एक प्रोसेस चालू हो गई, pom.xml से इसने रीड करना सारी चीजों को चालू कर दिया। और देखिए डेमो 0.0.1 स्नैपशॉट, इसने एक वार फाइल बनाना क्रिएट कर दी है। देखिए वार फाइल क्रिएट होती चली जा रही है, सारी प्रोसेस होगी, जितनी भी रिक्वायर्ड जार है वो जार फाइल डाउनलोड होगी, और डाउनलोड होने के बाद में कहां पर चली जाएगी, हमारी टारगेट फोल्डर के अंदर। कौन से फोल्डर के अंदर जाएगी, टारगेट फोल्डर के अंदर, राइट। ये देखिए ये जार वार बन के तैयार हो गई, देखिए बिल्डिंग वॉर, यहाँ पर पढ़िए आप, यहाँ पर लिखा हुआ गया बिल्डिंग वॉर, कहाँ गया पाथ, ये डी जावा फैक्ट्री कोड्स के अंदर, डेमो के अंदर टारगेट नाम से हमारा क्या बन गया, एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है, राइट। इसको दो जगह हम ढूंढ सकते हैं, एक तो हम यहाँ पर मिल जाएगा हमको, यहाँ पर जैसे मैं इसको करूंगा रिफ्रेश, क्या करूंगा यहाँ पर रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करने के बाद भी हमारे यहाँ पर ये देखिए टारगेट फोल्डर के अंदर आ गया। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, देखिए इसने वॉर फाइल बना ली, यहाँ पर क्या बना ली, वॉर फाइल। और इसको एक और तरीका चेक करने का, हम लोग इसको फोल्डर के अंदर जा सकते हैं और डेमो नाम का जो फोल्डर है हमारा, राइट, जो क्रिएट हो चुका है डी के अंदर, जावा फैक्ट्री के अंदर, डेमो के अंदर, टारगेट नाम का हमारा फोल्डर है। इस टारगेट नाम के फोल्डर पे देखिए हमारी वॉर फाइल क्रिएट हो चुकी है, राइट। एक बार और बता देता हूं मैं आप सभी लोगों को, राइट। तो हम लोग देख रहे थे आज मेवन, मेवन क्या होता है, राइट। थोड़ा सा और रिपीट करता हूं मैं, राइट। तो मेवन हमारे टूल होता है
ठीक है, इसके पहले हम लोग यूज करते थे एंट, दैट इज अनदर नीडफुल टूल, एंट यूज करते थे। और अभी लेटेस्ट जो हमारा चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है, कंपनीज के अंदर, दैट इज मेवन। तो मेवन होता है हमारा बेस्ड ऑन form.xml, दैट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये क्या करता है, प्रोजेक्ट को बिल्ड करता है, डिपेंडेंसीज को, सारी डिपेंडेंसीज को ऐड करता है और हमको डॉक्यूमेंटेशन बनाने के भी काम आता है। उसके बाद में हमने देखा था मेवन क्या करता है, मेवन form.xml की सारी चीजों को रीड करके जार वार और ईआर बनाता है। तो हम लोग बना रहे हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब कौन सी वाली, जेएसपी सर्वलेट, जेएसपी और कंट्रोलर वाली, स्प्रिंग बूट वाली। तो हम लोग हमेशा यहाँ पर यूज करेंगे वॉर। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, वॉर। और वॉर फाइल कहाँ से, कैसे बनती है, कैसे क्रिएट होती है, राइट। तो इसकी दो कमांड होती है, मेवन की दो कमांड होती है। पहली कमांड होती है एम्बियन क्लीन। कौन सी कमांड होती है, एम्बियन, देखिए मेवन क्लीन छठे नंबर पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं क्लीन दबाऊंगा, जैसे मैं क्लीन पे क्लिक करता हूं, तो ये क्या कर देता है, जो मेरा टारगेट फोल्डर है वहां से मेवन की पुरानी वाली वार को हटा देगा, राइट, हमारे पुराने चेंजेस। अब मान लो मैंने एप्लीकेशन में कुछ काम किया, मैंने एप्लीकेशन में काम किया, यहाँ पर कुछ पैरामीटर चेंज किए, ठीक है। अब मुझे बनाना इसकी वापस से वॉर। तो मैं वापस से डेमो एप्लीकेशन, जो मेरी एप्लीकेशन है उसमें जाऊंगा और यहाँ पर चला दूंगा इंस्टॉल, एमवीएन इंस्टॉल। और जैसे इंस्टॉल चलाता हूँ तो अगेन ये क्या करेगा, स्कैनिंग, ये आपके form.xml को रीड करेगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन को रन टाइम पे यहाँ पर ऐड करेगा और उसके बाद में उसकी क्या बना देगा, वॉर फाइल। अब वॉर फाइल कैसे बनाएगा, वॉर फाइल ऐसे बनाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर पैकेजिंग में लिख रखा है, हमने यहाँ पर कहाँ लिख रखा है, form.xml के अंदर लिख रखा है कि आप क्या बनाने वाले हो, उसकी वॉर फाइल, राइट। ये देखिए पैकेजिंग वॉर, वेब आर्काइव, वेब आर्काइव के अंदर हमारी जेएसपी का कोड, हमारे सर्वलेट का कोड, हमारे स्प्रिंग बूट का कोड, हाइबरनेट का कोड आ रहा समझ में, ये सारी चीजें वेब के अंदर आती है, दैट इज वेब आर्काइव। अब देखिए वेब आर्काइव ये बना लिया इसने 6:23 अभी बनाया है। और देखिए ये वॉर फाइल आ गई हमारी, ठीक है। अब क्या होता है जनरली कंपनीज में क्या होता है, इस वॉर फाइल को उठा के क्या करते हैं, टॉमकिट के अंदर डाल के और चला देते हैं, ठीक है। टॉमकिट के, ठीक है, फोल्डर के अंदर डाल के इसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक तो वो तरीका होता है इस प्रोजेक्ट को चलाने का। दूसरा तरीका आप लोग जानते हो जो हम यहाँ से चला रहे हैं, हम डेमो एप्लीकेशन में जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं, जावा एप्लीकेशन करते हैं, राइट। इस तरीके से भी हम इसको क्या करते हैं, चलाते हैं प्रोजेक्ट को, राइट। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा मेवन प्रोजेक्ट क्या होता है, बिल्ड होता है। बिल्ड मतलब कंप्रेस कर देता है वो सारी फाइल्स को, ठीक है। अब ये वार फाइल क्या होता है, ये देखिए कंप्रेस फाइल हो गई, देखिए केबी के अंदर बनी है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये कंप्रेस हो गई, जिप हो गई, आ रहा, जिप हो रही है, राइट। अब इसको जब टॉमकिट के अंदर हम डाल के चलाते हैं तो ये क्या होने वाली है, अनजिप होती है, और अनजिप होके फिर ये क्या होती है, टॉमकिट के अंदर स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेवन की जरूरत क्यों पड़ी हम लोगों को, मेवन की जरूरत हमको क्यों पड़ने लग गई कि हम मेवन टूल का यूज करेंगे, राइट। तो मेवन की जरूरत इसलिए पड़ने लग गई क्योंकि बहुत सारी पहले हमको जार फाइल डालना पड़ती थी, याद है आप लोगों ने 14, 15, 17 इधर से डाउनलोड करके उधर से व्हाट्सएप पे लेके, ठीक है, इधर उधर से आपने क्या डाली थी, यहाँ पर जार फाइल डाली थी, दैट इज जावा आर्काइव। उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे जावा के कोड होते हैं, जावा की हमारी क्लासेस उसके अंदर होती है, राइट। तो आपको बहुत सारी जार फाइल ढूंढ ढूंढ के डालना पड़ती थी, तो वो हमारी डिपेंडेंसी अब क्या हो गई, खत्म हो गई, राइट। अब उसके बाद में एक और समस्या आती थी, क्रिएट द राइट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। आप क्या कर पाते थे, आप राइट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं कर पाते थे, राइट। आ रहा समझ में, कौन सा फोल्डर कहाँ बन रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर भी हमारा सही नहीं होता था, राइट। और दूसरी चीज होती थी इसके अंदर बिल्डिंग इन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉइंग दी प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट को बिल्ड करना और क्या करना, उसको डिप्लॉय करना, राइट। तो हम लोग करते थे यहाँ से राइट क्लिक करके रन एज करते थे, आ रहा समझ में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को बिल्ड करना और डिप्लॉय करना, ये इश्यूज आते थे हमारे सामने। अब उसके लिए हमने क्या करा, मेवन का यूज करा, और मेवन ने क्या कर दिया, हमारी बिल्ड को इजी कर दिया, बिल्ड को इजी कर दिया। मैं जैसे यहाँ पर चलाता हूँ एमवीएन क्लीन इंस्टॉल, तो मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बिल्ड बन के टारगेट फोल्डर के अंदर हमारा फोल्डर बन जाता है। ये देखिए यहाँ पर क्रिएट हो गया, आ रहा समझ में। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्ड हमारी बन जाती है, यूनिफॉर्म बिल्ड प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप, यूनिफॉर्म मतलब स्टेप बाय स्टेप। form.xml के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है उसी अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन ये क्या करता है,
बिल्ड को क्रिएट करता है, राइट। और हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं, रेफरेंस रिसोर्सेज भी कर सकते हैं, मेलिंग लिस्ट भी आगे चल के हम देखेंगे किस तरीके से मेल एपीआई को हम इसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। डिपेंडेंसी हमने देखा डिपेंडेंसी स्टैक होता है, और डिपेंडेंसी हम कोई सी भी डिपेंडेंसी को ऐड करके क्या कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू माइग्रेट, ठीक है। और नए फीचर्स जो भी आ रहे हैं वो हम क्या कर सकते हैं, मेवन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, ठीक है, अपडेट ले सकते हैं। और कुछ इंटीग्रेशन हमको करना है तो हम किसके साथ कर सकते हैं, उसको मेवन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपेचे मेवन क्या कर रहे हैं हमको, एक तो बिल्ड बनाने में, बिल्ड यही जो मैं बना रहा हूँ टारगेट में, ठीक है, एमवीएन क्लीन इंस्टॉल कमांड चला के मैं जो बना रहा हूँ दैट इज बिल्ड। डॉक्यूमेंटेशन हम देखेंगे किस तरीके से होता है। रिपोर्टिंग अगेन इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, ठीक है। और एक होता है इसमें एससीएम, ठीक है, दैट इज सोर्स कोड मैनेजमेंट, राइट। तो सोर्स कोड मैनेजमेंट पे हम देखेंगे गिटहब के साथ किस तरीके से करते हैं। रिलीजेस, ठीक है, रिलीजेस पे क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको जैसा कि pom.xml में हम लोग क्या करते हैं, pom.xml में हम यहाँ पर वर्जन डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं यहाँ पर, वर्जन डालते हैं। देखिए वर्जन 0.0.1। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक मान लो एक मेलिंग एपीआई यहाँ पर ऐड कर दी, इंटीग्रेट कर दी इस कोड के साथ में, तो मैं इसका वर्जन बदल के कर दूंगा 0.0.2। आ रहा समझ में। जब भी कोई नए चेंजेस करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा, एक प्लस करके इसका वर्जन को बढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बिल्ड टूल, बिल्ड टूल क्या होता है, तो ये क्या करता है, हमारे सोर्स कोड को जनरेट करता है। जनरेट दी सोर्स कोड इफ ऑटो जनरेटेड कोड इज यूज्ड, अगर ऑटो जनरेटेड कोड, ठीक है, आपने देखा होगा सोर्स कोड किस तरीके से जनरेट हुआ, हम लोग उस पे गए थे स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे, और स्प्रिंग इनिशियलाइजर से हमने क्या करा था, वेब की डिपेंडेंसी, जेपीई की डिपेंडेंसी, ये सारी डिपेंडेंसीज को ऐड कर लिया था, और उसी ने फोल्डर स्ट्रक्चर हमको बना के दे दिया था, आप लोगों ने देखा होगा, राइट। क्लासेस भी बना दी थी उसने। जनरेट डॉक्यूमेंटेशन अगर अगेन वही पार्ट, ठीक है, कंपाइल करता है सोर्स कोड को, ठीक है, कंपाइल और रन और एग्जीक्यूट एक साथ करता है। पैकेजिंग में आप क्या कर सकते हो, जार, जैसा कि मैंने कहा है जावा आर्काइव, वार, ठीक है, वेब आर्काइव, एक होता है इसके अंदर ईएआर, ठीक है, वो भी डाल देता हूं मैं यहाँ पर ईएआर, ठीक है। ईजेबी, ठीक है, ईजेबी आपको अगर कभी चांस मिलेगा तो आप ईजेबी में भी काम कर सकते हैं। और आप क्या बना सकते हो, बिल्ड टूल के हेल्प से आप जिप फाइल भी बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इंस्टॉल द पैकेज कोड टू लोकल रिपोजिटरी, सर्वर रिपोजिटरी और सेंटर रिपोजिटरी। आप मेवन का यूज करके लोकल रिपोजिटरी, राइट, लोकल रिपोजिटरी मैंने लोकल रिपोजिटरी मैंने आपको बताया था, राइट, कहां पर होती है, सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, ठीक है, पब्लिक सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर और .m2 और .m2 के अंदर रिपोजिटरी, राइट। तो लोकल रिपोजिटरी हमारी ये वाली होने वाली है, जिसके अंदर हमारी सारी क्या होने वाली है, सारी जार्स यहाँ पर इंक्लूड होने वाली है। सर्वर रिपोजिटरी आगे देखेंगे हम क्या होता है, और सेंटर रिपोजिटरी वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो मेवन की कुछ रिपोजिटरीज होती है, रिपोजिटरी मतलब वहां पर जार फाइल आपकी क्या होने वाली है, ठीक है, प्री डिफाइंड जो हमारी जार फाइल्स होती है वो क्या होती है, अवेलेबल होती है, क्या होती है, अवेलेबल होती है। आपने देखा होगा इस मेवन को प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमको क्या क्या लग रहा है, हमको माइस्क्वेल की जार भी लग रही है। अब ये जार फाइल कहीं ना कहीं से तो लेके आएगा, ये जार फाइल कहीं ना कहीं से ये लेके आएगा, इस स्प्रिंग बोर्ड वेब को कहीं ना कहीं से लेके आएगा, इस जेपीई की डिपेंडेंसी को कहीं ना कहीं से तो ये लेके आएगा, राइट। तो ये कहां से लेके आता है, किस तरीके से लेके आता है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर, राइट। तो एक होता है आपका लोकल रिपोजिटरी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर ये एमपीटी है, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जार फाइल पहले से कुछ भी नहीं रहती है, राइट, जब आप मेवन को इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका .m2 फोल्डर बन जाता है और रिपोजिटरी फोल्डर बन जाता है जैसे आप मेवन को इंस्टॉल करते हो, राइट। अब देखिए कहां से आती है जार फाइल, तो ये जार फाइल दो जगह से आती है, दैट इज सेंट्रल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी, आ रहा समझ में। और ये दोनों जगह से आके कहां पर सेव हो जाती है, आपके लोकल रिपोजिटरी में, इसको बोलते हैं हम लोकल रिपोजिटरी, राइट। तो देखिए किस तरीके से होता है यहाँ पर, तो लोकल रिपोजिटरी, सेंट्रल रिपोजिटरी और, ठीक है। अब मेवन सर्च कैसे करता है, आपने मेवन प्रोजेक्ट बनाया, और मेवन प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपने इसकी बिल्ड बनाई। अब मेवन सर्च कैसे करता है, तो सबसे पहले मेवन सर्च करता है लोकल रिपोजिटरी को, दैट इज योर ये लोकल रिपोजिटरी। मान लो माइस्क्वेल की जार मैंने यहाँ पर डाल रखी है,
तो सबसे पहले वो माइस्क्यूएल की जार को यहाँ ढूंढेगा, कहाँ पर ढूंढेगा, लोकल रिपोजिटरी पे। उसके बाद में हो जाएगा सेंट्रल रिपोजिटरी पे, और यहाँ भी नहीं मिलती तो उसके बाद में कहा जाएगा ये रिमोट रिपोजिटरी पे, राइट। क्या कैसे होती है, कैसे काम करती है, मैं एक करके बताता हूँ। अगेन लोकल रिपोजिटरी सेम जो मैंने आपको कहा है, लोकल रिपोजिटरी आपका लोकल सी यूजर्स और उसके अंदर M2 और M2 के अंदर रिपोजिटरी फोल्डर। यहाँ पर आपका रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर सारी जार फाइल आने वाली है। तो सबसे पहले मेवन यहाँ सर्च करता है, यहाँ उसको अगर आपकी रिक्वायर्ड जार नहीं मिलती है तो कहाँ चला जाता है, सेंट्रल रिपोजिटरी पर, राइट। और सेंट्रल रिपोजिटरी बोलता है मेवन क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए अपाचे मेवन की क्या कम्युनिटी है, ठीक है, एक कम्युनिटी है, एक टीम है जो क्या करती है, इस यूआरएल के अंदर जो आपका यूआरएल है http repo1 maven org maven2 आ रहा समझ में, इसके ऊपर सारी जार फाइल्स अपलोडेड है, इसके ऊपर सारी जार फाइल क्या होगी यहाँ पर अपलोडेड है। तो ये क्या करता है, वहां पर जाता है और वहां से जाके क्या लेके आने वाला है, आपकी जार फाइल्स को लेके आने वाला है, राइट। ठीक है, तो देखिए सेंट्रल रिपोजिटरी जैसा कि मैंने कहा है, देखिए इसके अंदर ही सारी जार फाइल्स के पाथ दे रखे हैं, आपकी सारी जार फाइल, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अगर लोकल पे आपकी जार फाइल नहीं मिलती है तो ये क्या करने वाला है, इस वाले पाथ पे जाकर, इस मेवन वाले पाथ पे जाकर जार फाइल को क्या कर लेता है, डाउनलोड कर लेता है। क्या कर लेता है, यहाँ पर से डाउनलोड कर लेता है, राइट। आ रहा समझ में। और आप इसको यहाँ पर ब्राउज करके भी देख सकते हैं, इन्होंने देखिए पाथ भी दे दिया है यहाँ पर, राइट। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ कॉमन लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज होती है, ठीक है, जो एक मेवन प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या आपके स्प्रिंग प्रोजेक्ट को, हाइबरनेट को, जेपी के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो सारी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके देख सकते हो। और कुछ रिपोजिटरीज, कुछ जार फाइल ऐसी होती है जो हमारी सेंट्रल रिपोजिटरी पे भी नहीं मिलती है। कहां पर नहीं मिलती है, सेंट्रल रिपोजिटरी पे भी नहीं मिलती है, राइट। वो लोग इसको एक्सेस नहीं देते, वो लोग इसको अपलोड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो राइट, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके खुद की यूआरएल दे दी कि आप इस यूआरएल को यहाँ पर कॉल करोगे और वो सारी डिपेंडेंसीज में रिमोट रिपोजिटरी से उठा के यहाँ पर सेव कर दूंगा, राइट। तो देखिए लोकेटेड ऑन दी वेब, कहां पर होती है रिमोट रिपोजिटरी पे, अगेन वेब में होती है। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है जे यूनिट का, राइट। तो जे यूनिट की जार मेवन के अंदर नहीं है, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, जे यूनिट को कॉल कर लिया, कहां से, दैट इज रिमोट रिपोजिटरी से, राइट। तो रिमोट रिपोजिटरी का मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, पाथ डाल दूंगा। देखिए मेवन रिपोजिटरी, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरीज कैन बी मिसिंग फ्रॉम द सेंट्रल रिपोजिटरी। बहुत सारी क्या होती है लाइब्रेरी लिब फाइल वहां पर सेंट्रल रिपोजिटरी पे नहीं मिलती है, जैसे जेवॉस की हो गई और जे यूनिट की हो गई एग्जांपल। और आप क्या कर सकते हो, उसको pom.xml के अंदर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, जैसा कि जे यूनिट की एक रिपोजिटरी को यहाँ पर डिफाइन करा है। तो डिपेंडेंसी टैग आप लेंगे इस तरीके से ही, ठीक है। आ रहा समझ में, टैगिंग पूरी वही वाली होगी, मगर अब ये कहां से उठा के लाएगा इस जार फाइल को, रिमोट लोकेशन से, राइट। आ रहा समझ में। तो तीन तरीके की हमारे पास में क्या होने वाली है, रिपोजिटरी सिस्टम होता है। अब देखिए एक बार आपने सेंट्रल से आपने क्या करा, रिपोजिटरी को गेट कर लिया, अब वो सेव होके कहाँ जाएगी, आपकी लोकल में आ जाएगी। बार बार आपको सेंट्रल रिपोजिटरी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मेवन खुद से देखेगा कि जार फाइल आपकी लोकल में पड़ी है, तो अब वो सेंट्रल रिपोजिटरी पे बार बार हिट करने नहीं जाएगा, राइट। आ रहा समझ में। एलिमेंट्स ऑफ मेवन pom.xml, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग देते हैं, एक हमारे पास में था आर्कटाइप, याद है हमने प्रोजेक्ट को क्रिएट करा था और एक आर्कटाइप बनाया था। तो आर्कटाइप इज अ मेवन प्रोजेक्ट टेम्पलेटिंग टूलकिट, ठीक है, ये टेम्पलेट होता है, राइट। आ रहा समझ में, एक बेस होता है आर्कटाइप। हम लोगों ने वहां पर करा था क्विक क्विक करके करा था, इंटरनल करके किया था मेवन को प्रोजेक्ट को क्रिएट करते टाइम, राइट। तो ये क्या होता है, हमारा टेम्पलेटिंग टूलकिट होता है, राइट, जिससे हम क्या कर सकते हैं, क्विक स्टार्ट, हम प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। कौन से, दैट इज और वेब एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन आ गई, मतलब अगेन जेएसपी सर्वलेट, आपका कंट्रोलर, आपकी चीजें, आपका हाइबरनेट जो एंड टू एंड चलेगा, जो कहां से चलेगा, जेएसपी से लेकर चलेगा कहां तक, माइस्क्यूएल तक, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट क्या होता है, हमारा रूट एलिमेंट होता है pom.xml का, राइट। तो देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट एक रूट एलिमेंट है, राइट। इसमें टीएलडी लिखी हुई है, याद है हम लोग टीएलडी लिखते थे उसमें, उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सएसडी लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन इससे डिफॉल्ट पैरामीटर, तो लेटेस्ट पैरामीटर आप जाके यहाँ से, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है जब आप मेवन को प्रोजेक्ट को क्या करते हैं,
क्रिएट करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है मॉडल वर्जन, ठीक है। तो मॉडल वर्जन अभी इसका लेटेस्ट वाला चल रहा है 4.0.0, ठीक है। ये वर्जनिंग वहीं से आई है, कहां से, अपनी XSD से। उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप आईडी क्या है, यहाँ पर ये रहा ग्रुप आईडी, राइट। तो ग्रुप आईडी में आप पैकेजिंग डाल देंगे com.example, जो भी आपको नाम लिखना है आप उसकी पैकेजिंग यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। और प्रोजेक्ट का नाम आर्टिफैक्ट आईडी, ठीक है। तो आर्टिफैक्ट आईडी में हमने क्या लिख दिया, हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो जिस नाम से भी आप बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वर्जनिंग अगेन मैंने कहा है, जब जब आप चेंज करोगे, जब जब आप कोड में क्या करोगे, चेंज करोगे, ठीक है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, मगर एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती है कि जब जब आप आपके कोड में चेंज करोगे, मान लो मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंज करा यूजर सर्च डॉट जेएसपी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाके वर्जनिंग को चेंज कर दूंगा। उससे पता लगेगा कि हमने कौन से वर्जन में क्या अपडेट किए थे, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जांपल में बता चुका हूं ये वाला एडिशनल एलिमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर होता है पैकेजिंग, ठीक है। तो पैकेजिंग में बता चुका हूं, जब भी आपको यू नीड टू क्रिएट वार, जार या EAR, 1 सेकंड आया नहीं स्क्रीन, इधर चलेंगे। ठीक है, तो पैकेजिंग में आपको बता चुका हूं पैकेजिंग क्या होती है, राइट। तो पैकेजिंग आगे मैंने कहा है आपको, आप क्या कर सकते हैं, जार वार और EAR को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुट कर सकते हैं, राइट। ये पैकेजिंग यहाँ से होती है। और जैसे आप बोलोगे वार फाइल, तो ये क्या बना देगा, इसकी वार फाइल। नेम, आपके प्रोजेक्ट का नाम, अगेन आपके प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आने वाला है, राइट। उसके बाद में यूआरएल इसके अंदर टैग हमने यूज नहीं करा है, राइट। उसके बाद में होता है डिपेंडेंसीज, ठीक है। तो डिपेंडेंसीज के अंदर क्या होती है, आपकी मल्टीपल डिपेंडेंसीज जो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना चाहते हो। तो डिपेंडेंसीज के अंदर होता है डिपेंडेंसी टैग, डिपेंडेंसीज के अंदर होता है डिपेंडेंसी टैग, राइट। तो डिपेंडेंसीज में देखिए, डिफाइन ऑल द डिपेंडेंसीज, इट इज यूज्ड इनसाइड द डिपेंडेंसीज टैग, राइट। देखिए वेब मैंने यहाँ पर ले रखा है, JPA ले रखा है, माइस्क्वेल की कनेक्टर ले रखा है, और मैंने यहाँ पर ले रखा है टॉमकेट एम्बेडेड। एम्बेडेड क्या होता है, टॉमकेट हमको अलग से चलाने की, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्प्रिंग बूट क्या करता है, हमको एम्बेडेड टॉमकेट उसी के अंदर इंक्लूड किया हुआ टॉमकेट हमको देता है, जिसको हम चला के हमारे वेब एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। आपको अलग से टॉमकेट कॉन्फ़िगर करने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, आपको अब अलग से टॉमकेट इंस्टॉल करने की, रन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप home.xml के अंदर इसको क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, आ रहा समझ में, और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन चलाते हैं, तो आपका टॉमकेट ये जो लिखा हुआ है एम्बेडेड वाला, ये क्या होने वाला है, ऑटोमेटिकली चालू हो जाता है, राइट। आ रहा समझ में। और इसके अंदर देखिए, आपने मैंने JSTL का टैग यूज कर रखा है, जो हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, राइट, हमारी JSP सर्वलेट एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और स्प्रिंग बूट की मैंने कुछ जान ली है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट, ठीक है। कुछ प्लगइन वगैरह यूज करें, प्लगइन भी देखेंगे हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं प्लगइन्स, ठीक है। स्कोप का हमने अभी यहाँ पर यूज नहीं करा है, मगर स्कोप यहाँ पर यूज होता है, कहां पर, हमारी जार फाइल के साथ में, आर्टिफैक्ट आईडी के साथ में, ठीक है। आगे देखेंगे इसको भी हम लोग। डिफाइन स्कोप ऑफ द मेवन प्रोजेक्ट, इट कैन बी कंपाइल, प्रोवाइडेड, रन टाइम, टेस्ट क्या होते हैं ये भी हम देखने वाले हैं, राइट। ठीक है, तो सारे मेवन प्रोजेक्ट के अंदर आप हमेशा देख के समझ जाना, जहां आपको दिखती है pom.xml, दैट इज प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल.xml, जहां जहां आपको दिखेगी तो आप समझ जाना ये क्या होने वाला है, हमारा मेवन प्रोजेक्ट, राइट। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, कई बार आपसे फुल फॉर्म भी इसका पूछ लिया जाता है, राइट। तो देखिए इसके बारे में लिखा है, कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, राइट। और बिल्ड प्रोजेक्ट सच एज, डिपेंडेंसीज होती है इसके अंदर, बिल्ड डायरेक्टरी होती है, सोर्स डायरेक्टरी, ठीक है, टेस्ट सोर्स डायरेक्टरी, प्लगइन्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ये सारे जैसे जैसे आप इसके अंदर काम करते जाओगे तो ये टैग आपको इसके अंदर यूज करना है, राइट। इक्लिप्स के अंदर मेवन के प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर दिखा देता हूं स्लाइड पे, राइट। तो आप क्या करेंगे, इक्लिप्स आईडी के अंदर जाके मेवन प्रोजेक्ट को क्या करने वाले, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर मेवन, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। राइट क्लिक करके आप लिखेंगे यहाँ पर
इंपोर्ट, और इंपोर्ट में लिख देंगे आप यहाँ पर मेवन। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ठीक है, मेवन। और मेवन के अंदर आप लिख दोगे यहाँ पर एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट। और जैसे आप इसको नेक्स्ट करते हो तो जो भी आपका मेवन प्रोजेक्ट जहां पर भी रखा होगा pom.xml के साथ में, आप क्या करोगे, उसको उठा के यहाँ पर इंपोर्ट कर लोगे, राइट। यही बताया है मैंने आने वाली स्लाइड के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर कुछ तरीके से होता है, राइट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेवन मैंने आपको बताया है, ये वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। और आप उस जो कल आपको टास्क दिया था स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन वाला, वो सभी लोग अपनी अपनी मशीन पे इंस्टॉल करके ऐड, अपडेट, डिलीट, उसके अंदर 3 फंक्शनलिटी ऑलरेडी चल रही है, लिस्ट वाली और सर्च वाली भी आप मुझे बना के बताइएगा, राइट। ठीक है, डन फॉर द डे।